नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पंजाब में बरती जाए सावधानी। अमृतपाल का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि देश विदेश की कौन सी शक्तियां उसके पीछे हैं। पंजाब पुलिस की क्षमता पर उठते प्रश्न यही कह रहे हैं। पंजाब में अमृतपाल और उसके साथियों के विरुद्ध कार्रवाई से पूरे देश ने राहत महसूस की है। अमृतपाल के चाचा सहित उसके प्रमुख साथियों को मिलाकर 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले करीब 6 महीने से अमृतपाल की गतिविधियों ने पंजाब समेत पूरे देश को भयभीत कर दिया था। अमृतपाल की हरकतों को पहले ही सख्ती से रोक दिया जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। उस पर NSA लगाकर लुक आउट सर्कुलर जारी करना पड़ा है। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियां पंजाब सरकार एवं आम आदमी पार्टी को भले नागवार गुजर रही हो, किंतु सच्चाई तो यही है कि न्यायालय ने पूछा है कि आखिर 80,000 की पुलिस क्या कर रही थी। बीते दिन अमृतसर जिले के अजनाला थाने का पूरा दृश्य आतंकित करने वाला था। ऐसा नहीं है कि अमृतपाल के साथियों के भारी संख्या में पहुंचने और उत्पात मचाने की सूचना खुफिया एजेंसियों को तब नहीं थी। पंजाब सरकार ने खतरे को देखते हुए भी कार्रवाई से बचने की आत्मघाती प्रवृत्ति अपनाई थी। पूरे देश को आश्चर्य हुआ जब थाने पर हमले के बाद पुलिस ने अमृतपाल के साथी को रिहा करने की घोषणा कर दी, जिस पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगा हुआ था। हालांकि बाद में वह न्यायालय के आदेश से ही रिहा हुआ, पर पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। ध्यान रखिए कि वर्तमान कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवत मान की केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हो रही है। इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं कि पुलिस की वर्तमान चुस्ती और शक्ति बताती कि पहले भी ऐसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब ऐसा सीमावर्ती राज्य है जहां हिंसा एवं अलगाववादी ने पूरे देश को लंबे समय तक दहलाया। आतंकवाद ने वहां 70,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। सीमा पार पाकिस्तान से हो रहे षड्यंत्रों एवं अमेरिका, यूरोप सहित अन्य देशों से अलगाववादियों को मिल रहे सहयोग का ध्यान रखते हुए भगवत मान सरकार को पहली प्राथमिकता सुरक्षा व्यवस्था ही होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार के व्यवहार से ऐसा कभी झलका ही नहीं। पूरे देश ने देखा कि खालिस्तानी झंडा लिए कुछ लोग पंजाब की सड़कों पर नारे लगा रहे हैं और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। इससे अलगाववादियों, आतंकवादियों सहित पूरी दुनिया में भारत विरोधियों का हौसला और बड़ा होगा। अमृतपाल पिछले वर्ष सितंबर से दुबई से आया और धीरे धीरे वह इतनी बड़ी हैसियत प्राप्त कर गया, तो क्यों? पंजाब के आम लोगों को तो पता था कि वहां स्थिति बिगड़ रही है। क्या प्रदेश सरकार को इसका आभास नहीं था? दमदमी टकसाल में जब अमृतपाल को जर्नैल सिंह भिंडरावाले की गद्दी दी जा रही थी, तो इसकी सूचना निश्चय ही मान सरकार के पास पहुंची होगी। भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थकों नारों से गूंजता कार्यक्रम हस्तक्षेप की मांग कर रहा था, इसलिए यह प्रश्न तो उठेगा ही, सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी रही। विचार करने वाली बात यह है कि ट्रक ड्राइवर अमृतपाल अचानक दुबई से पंजाब लौटता है और धीरे धीरे हीरो बन जाता है। उसके अंदाज यही बता रहे हैं कि उसे पूरी तरह तैयार करके पंजाब भेजा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि वह आनंदपुर टास्क फोर्स बना रहा था। हम जानते हैं कि 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से ही खालिस्तान की मांग को हवा मिली थी। इसमें पंजाब को स्वायत्तता प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। इसमें रक्षा, विदेश नीति, संचार, मुद्रा को छोड़कर सारी शक्तियां राज्य को देने की मांग की गई थी। अमृतपाल के पीछे की शक्तियों ने पंजाब को आग में झोंकने के षड्यंत्र के तहत ही उसे भेजा होगा। भिंडरावाले को भी उबारने में समय लगा था, जबकि अमृतपाल को तो 2-2.5 महीने के अंदर ही पंजाब का जाना पहचाना चेहरा बन गया। उसने योजनाबद्ध तरीके से पंजाब में नशे के विरुद्ध समाज के सोच पर फोकस किया और जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले। नशा मुक्ति केंद्र अमृतपाल के लिए निजी सेना तैयार करने का स्थान बन गया। नशा विरोधी अभियान के साथ अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब डे पर उसका नियंत्रण बहुत कुछ कह रहा था। अमृतपाल के कार्यक्रम जगह जगह लोगों में डर पैदा कर रहे थे, क्योंकि उसके साथी हिंसा, तोड़फोड़ और हंगामे के पर्याय बन गए थे। अब अमृतपाल का पकड़ा जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे पता तो चलेगा कि देश और विदेश की कौन सी शक्तियां उसके पीछे हैं।
पंजाब की स्थिति संभालने के लिए भी काफ़ी कुछ किए जाने की बहुत आवश्यकता है। भगवत मान सरकार अभी तक नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं कर पाई है। अभी तक तथर्थ नियुक्ति से काम चलाया जा रहा है। ये स्थिति बदलेगी तभी पुलिस को सही नेतृत्व मिल सकेगा। अमृतपाल के उभार एवं वर्तमान स्थिति में सीख लेकर न केवल भयानक भूल सुधारने बल्कि भविष्य की दृष्टि से पूर्वापात करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अजनाला में अमृतपाल के लोगों ने जिस तरह पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर प्रवेश किया, उससे पंजाब के अंदर नाराजगी भी है। निश्चित रूप से इस नाराजगी का लाभ सरकार और पंजाब की शांति के लिए कार्यरत सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को मिलेगा। पंजाब के बहुसंख्यक लोग ने कभी अलगाववाद का साथ न तो दिया और न ही वे दे सकते हैं। किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी ताकत है, किंतु इसका लाभ तभी मिलेगा जब अलगाववादी समूहों के प्रति प्रशासन का बर्ताव हमेशा कठोर रहे। राजनीतिक नेतृत्व की सोच बदलने के बाद ही पुलिस प्रशासन पंजाब की दृष्टि से अनुकूल भूमिका निभा सकेगी। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।